बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया कॉरिडोर यूट्यूब चैनल के इजरा पर मैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब अनवार हाशमी साहब को और उनके रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीडिया का रोल बहुत अहम रोल है। मुल्कों की तरक्की में, दुनिया की तरक्की में इसके रोल को किसी सूरत में भी कम नहीं किया जा सकता। इससे वाबस्तगान जो हैं दर हकीकत कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। वो मुल्क की मईशत, माशरत, सियासत, तमाम शोबों के अंदर ऐसे माहिरीन होते हैं जो वक्त पे न सिर्फ लोगों की बल्कि हुकूमतों की रहनुमाई करते हैं। इस यूट्यूब चैनल का रोल जो है मेरे नज़दीक बहुत अहम है, इसलिए कि इसके मुअस्सिस जो हैं अनवार हाशमी, ये अपने तौर पे पाकिस्तान को हमेशा उस नज़र से, उस ख़याल से तरक्की देने में मसरूफ़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था। इसकी नज़रियाती असास को महफूज करने से लेके इसके सियासी मामलात और पाकिस्तान मुख्तलिफ़ औक़ात में जो जंगों में इन्वॉल्व रहा है, उस हवाले से इनके तजुर्बात, मुशाहदात और इनकी कलमी कोशिशें जो हैं वो दुनिया के इल्म में हैं। हर जंग का आगाज़ लफ्ज़ों और हरफों से होता है। खा वो जंग कौमों के माबैन हो, किसी कौम की दूसरी कौम के साथ जंग हो, या खाना जंगी हो, या मुल्क को इफ्तराक और इंतशार का शिकार करना हो, तो ऐसा कोई रोल अदा कर दीजिए कि जो नेगेटिव हो और जिससे मुल्क और माशरत जो है वो तहस नहस हो जाए। इसलिए कि हमने होते हुए देखा है, आप दोनों आलमगीर जंगें जो हैं उसके अंदर जो रिपोर्टिंग हुई और बाज़ सहाफ़ियों ने जो एतराफ़ किया और जो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद है, वो तमाम चीज़ें हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए। गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता सालों में होने वाली जंगों में जो रोल कलम ने अदा किया वो भी बहुत अहम रोल है। उन जंगों को रोकने के लिए सहाफ़ी अपना रोल अदा कर सकते थे और किसी हद तक उन्होंने किया भी। सच को प्रिवेल करने में यकीनन देर लगती है, लेकिन लिखा हुआ जब लोगों की ज़मीर की रोशनाई से लिखा जाता है और लोग उसको समझते हैं और जानते हैं, तो फिर वो सच जो है वो कौमों के मुकद्दर को बदलता भी है। अनवार हाशमी अरसा दराज से पाकिस्तान की सहाफ़त के ऐसे सपूत हैं कि जिन्होंने बहुत शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। उनकी कई किताबें, मारिकतुल आरा किताबें हैं, वो कई तरह से सहाफ़त के शोबों को उस ख़याल से एम्पावर करते रहे जो सच की बुनियाद के साथ वाबस्ता होता है। और मुझे याद है कि उन्होंने 2000 की दहाई में एक बहुत उम्दा कोशिश की थी, पेन फॉर पीस का एवार्ड जो है वो उसका इजरा किया था। और खुशकिस्मती की बात यह है कि उस एवार्ड के इजरा के लिए हमारे आज जो वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान ख़ान, उसकी रूह रवां थे। वो न सिर्फ ये कि उसके इनागरल में उसके तमाम इंतज़ामात में शामिल थे कि जो पेन फॉर पीस के लिए था। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात से बखूबी आगाह हैं कि पेन की, कलम की हुर्मत और इज़्ज़त क्या होती है। लिहाजा इस यूट्यूब चैनल को, जिसको मीडिया कॉरिडोर का नाम दिया गया है, और ये अपने तौर पे वो कोशिश करना चाहता है कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन, मोतबर इन्फॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचाए ताकि पाकिस्तान के हकीकी अहवाल से लोग वाकिफ़ हो सकें।
दुनिया अभी तक, अगरचे सोशल मीडिया जो है, और ये सोशल मीडिया ही का एक ज़रिया है, यूट्यूब चैनल जो है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि लोगों की इनफरादी कोशिशें होती हैं और वो उस ख़याल से उस कोशिश को लोगों तक नहीं पहुंचाते जो मैच्योर होती है, तो लिहाजा उससे कहीं नेगेटिविटी और मुल्कों से मुताल्लिक कुछ गलत तासुर भी पैदा होता है। एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया भी हमने देखा है लोगों का, और मोस्टली यही होता है। ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ जो लोग इस आज के इस ख़ास तरीके से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के ज़रिए, उनकी एक्सेस बहुत वसी है। मीडिया का रोल जो है वो कौमों की अमन और सलामती में बहुत अहम है। जंगों में जितना रोल और उसके बाद जो मामलात होते हैं उसमें जितना रोल मीडिया का रहा है, शायद किसी और चीज़ का कम हो। सियासी मामलात अपनी जगह पे, दीगर मामलात अपनी जगह पे, लेकिन मीडिया का रोल इंतहाई काबिल कदर होता है। कलम को ज़मीर का और ज़मीर की आवाज़ का दर्जा हासिल है। जो कुछ एक सहाफ़ी देखता है उसको एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हुए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस के साथ बहुत से गिले शिकवे भी हैं। मीडिया एक्यूरेसी का मामला है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो हमेशा लोगों की बात को उस तरह से नहीं पहुंचाता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस तरह के चैनल से हुकूमत मदद ले सकती है, इमरान खान साहब की हुकूमत, कि वो अपनी आवाज़ को, अपने मामलात को इन ज़राए से लोगों तक जो है वो लोगों तक पहुंचाए, दुनिया तक पहुंचाए, ताकि दुनिया पाकिस्तान के अहवाल से वाकिफ़ हो सके। दुनिया में कई ऐसी तंजीमें हैं जिनके साथ ये चैनल जो है ये कोलैबोरेट कर सकता है। दुनिया के बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, ताकि एक पार्टनरशिप तलाश की जाए और पाकिस्तान के हकीकी अहवाल को उन फोरम्स पे न सिर्फ बयान किया जाए बल्कि उनसे मदद ली जा सके। लफ्ज़ों की इज़्ज़त, हुर्मत और बरकत बहुत होती है। ये लफ्ज़ ही होते हैं जो किसी कौम को हरकत देते हैं और वो ताकत और तवानाई और तरक्की का ज़रिया बनते हैं, और मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद है कि पाकिस्तान से, और जिस ज़माने में मैं वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन के साथ वाबस्ता था, हमने दुनिया जहान में लोगों को कहीं ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के हकीकी मसाइल क्या हैं, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी जो कहने के रहनुमा जो हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि एक लैक ऑफ लीडरशिप हमारे यहाँ मौजूद रही है, जिसकी वजह से ये बातें लोगों तक बहुत कम पहुँची हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इन चीज़ों का बहुत रोल है, और इसमें ऐसी कोशिशों को न सिर्फ यह कि प्रमोट करना चाहिए बल्कि उनको बाहर की दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो जाना चाहिए। और ये बहुत आसानी है कि जब कोई बात करता है तो उस वक्त वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। अमन में और तरक्की में जो रोल मीडिया का है, शायद हुकूमतों का रोल भी वो नहीं होता। आपका लिखा हुआ, आपका बोला हुआ, आपका बयान किया हुआ लोगों तक फौरी पहुंच जाता है। हुकूमती हैंड्स आउट या स्टेटमेंट्स या बयानात जो हैं वो बहुत बाद में आते हैं। रिपोर्टिंग में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो कुछ लिखा जाए, जो कुछ बयान किया जाए, जो कुछ दिखाया जाए, वो ज़िम्मेदारी के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मुतहर्रिक लोग, कमिटेड लोग और बाउसूल सहाफ़ी अनवार हाशमी जैसे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली में जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हम पाकिस्तान को जिस अंदाज से दुनिया में मुतारिफ़ करवा सकते हैं, उसके लिए हमारी कोशिशें कोई इतनी मोतबर नहीं रही। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया, इसके अलावा जानिबदाराना मीडिया, नॉन एक्यूरेसी पे बिलीव करने वाले
और गैर जानिबदारी के उसूलों को अपने सामने न रखते हुए सहाफ़त के शोबे में बड़े बड़े नाम पैदा करने वाले, यकीनन ये पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए और पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था और है। पाकिस्तान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अमन की है। अमन और खुशहाली का ताल्लुक़ चोली दामन का साथ है इन दोनों का। जिस मुल्क में अमन होगा वहाँ तरक्की होगी। पाकिस्तान कई दहाइयों से इसने सफ़र किया है और जंगों के नतीजे में, जो गैर मुल्की जंगें थीं या हमारे लोगों के साथ जो मामलात थे, जिन मुश्किलात का शिकार थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की कहीं रुक गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और उस पर हमारे बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं मीडिया से मुताल्लिक, वो न सिर्फ उससे मज़ा लेते रहे बल्कि अपनी झोलियां भरते रहे। हकीकत यह है कि आज बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान को उस तरक्की की शाहराह पर वापस लाया जाए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, डेमोक्रेसी के अमल को जो है उसको तरक्की दी जाए, उसको फ़रोग़ दिया जाए, लोगों की बात की जाए, मुल्क की मईशत, सियासत और माशरत तमाम शोबों के अंदर एक हम आहंगी पैदा हो, और बाहर की दुनिया के साथ रवाबत उस्तवार करने के लिए मीडिया का रोल बहुत अहम है। कौमों के बारे में, दूसरी अक़वाम के बारे में अगर नहीं जानते तो बात नहीं करनी चाहिए, अगर उनके मामलात से वाकिफ़ नहीं है तो बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि कौमों के माबैन, मुल्कों के माबैन हालात ख़राब होते हैं। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान के लिए बहुत कम आवाज़ होती थी, बहुत कम फोरम्स होती थी, अगरचे सहाफ़ियों की बहुत अच्छी तंजीमें भी मौजूद थीं उनकी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन मीडिया एक्यूरेसी से मुताल्लिक़ ऐसी तंजीमें मौजूद नहीं थीं। और मुझे याद है कि वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन के इश्तराक से मैंने पाकिस्तान के लिए उस ज़माने में कुछ करने की कोशिश की थी। वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान के जेन्युइन सहाफ़ियों को मैंने भेजने की कोशिश भी की थी, और इसमें वो रिपोर्टें मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी थी, लेकिन हमारे मीडिया ने उस पर तवज्जो नहीं दी। ये रिपोर्टें अपनी जगह पे, इसी तरह 9/11 के कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उससे मुताल्लिक़ वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट जो है वो भी। इसके अलावा एक चीज़ जिसकी जानिब मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस चैनल के की मारिफत, कि दुनिया में अदब, फिक्शन और ये लिटरेचर जो है इसको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि अनवार हाशमी चूँकि कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं और बड़ी नाबिगा शख्सियत हैं, वे ये दानिश्वरों को और वो साहिब राय शख्सियात जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं उनकी आरा भी हासिल करने का एक ज़रिया बनेंगे। इस चैनल के ज़रिए मीडिया कॉरिडोर चैनल हकीकी मानों में अपने नाम की मुनासिबत से वो रोल अदा करेगा कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फ़िक्शन का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि दुनिया में किताबें छपती हैं। ये देखिए एक किताब जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये वार इन 2020। ये दर हकीकत ये कोई मौजूदा वक्त में कोई ऐसी जंग नहीं, हाँ जंग हो रही है कोरोना के ख़िलाफ़, उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है कि वो ख़बरें पाकिस्तान की जो पैनिक न फैलाए, जिससे लोगों को तरक्की मिल सके, जिससे हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर साहबान, दूसरे लोग और लाजमी सर्विसेज वाले लोग जो है वो अपनी खिदमत को बेहतर अंदाज से अंजाम दे सकें। ये चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो अहम रोल अदा कर सकता है। लोग इस पे अपनी रिपोर्टिंग करें, लोगों को बताएं। इसके अलावा दुनिया में होने वाली तरक्की जो है उसका ताल्लुक़ अमन से है। जब तक दुनिया में अमन नहीं होगा कहीं भी खुशहाली नहीं आएगी। आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। दुनिया की मईशत को कोविड-19 के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कई डेथ्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अमन ही का हिस्सा होती हैं। अमन उस सूरत में होता है कि जब मुल्क अपने स्मूथली चल रहा होता है, कौम को स्मूथली चल रही होती है, दुनिया जो है वो उसके अंदर स्मूथनेस होती है। इस वक्त
दुनिया कहीं स्टक हो गई, दुनिया बहुत परेशान है। इस परेशानी से निकालने के लिए इसका रोल बहुत अहम है इस चैनल का। मुझे याद है कि द फ्यूचर ऑफ पीस के नाम से, जिसमें मेरी कोशिश से ये इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी एक इसमें मजमून है, और बहुत से दुनिया के अहम तरीन लोग, सर जेम्स मैनशम जो इसके एडिटर हैं इसके, वो उसको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी। मोहब्बत की वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी उनसे कई मुलाकातें। वो जमहूरिया सेशल्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान ने उनको हिलाल इम्तियाज़ दिया था। पाकिस्तान से उनका रिश्ता और राबिता ख़त्म हो चुका था। जब मैं पीस कॉन्फ्रेंसेस में, वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ बात करता था तो उनको पाकिस्तान की जानिब ले आता था, वो लौटते थे पाकिस्तान की जानिब, पाकिस्तान के हवाल को जानने की कोशिश करते थे। दुनिया को बहुत ज़रूरत है कि हम इस वक्त जो है मिलजुल के कोशिश करें। ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं ये मशरूम की तरह हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये वो चैनल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नानो नफ़्क़े के ज़िम्मेदार हैं। ये जो ख़बरें, जो बातें, जो चीज़ें फैला रहे हैं उस पर उन्हें गौर भी करना चाहिए। तमाम एक जैसे नहीं हैं। मुल्क के बड़े सहाफ़ी इस वक्त जो है उन्होंने अपने रोज़गार का ज़रिया जो है वो यूट्यूब चैनल्स को बना लिया। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, एक इंडिपेंडेंट वे है, लेकिन इंडिपेंडेंट वे का मतलब पाकिस्तान की कौम की और लोगों की आवाज़ बन के सामने आना है, और ये आवाज़ हकीकी आवाज़ होनी चाहिए। इसमें कहीं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको कहें, दुनिया कहे कि फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये मौक़े जो हैं यूट्यूब की शक्ल में ये बहुत अहम हैं। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन द कॉमन ग्राउंड्स की जानिब से और अपने तमाम रुफ़क़ा की जानिब से और जिन इदारों के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ, द कॉमन ग्राउंड्स ये मेरा अपना इदारा है, इसकी जानिब से, और दुनिया की सबसे बड़ी पीस एंडोवमेंट यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की जानिब से, इंटर रिलीजियस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस की जानिब से, और इसी तरह वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन की जानिब से यूट्यूब चैनल को, मीडिया कॉरिडोर यूट्यूब चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में बहुत शानदार रोल अदा करेंगे। मेरी दुआ है कि आप सब तरक्की करें और हम आपकी तरक्की पे फ़ख्र करें। हम आपके काम का हिस्सा हैं। आप जो तकाज़ा करेंगे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन DC से डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द कॉमन ग्राउंड्स, आपके साथ मुखातिब था।